हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गो नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा थंबनेल में देख पा रहे हो, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर है। इससे पहले की वीडियोस में हमने एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगली हमारी ग्लैंड थी वो थायरॉयड ग्लैंड थी। ये हमारी थर्ड ग्लैंड है बेटा, जिसमें का टॉपिक है या जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड बेटा थायरॉयड के जस्ट पीछे लोकेटेड होती है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि कैल्सिटोनिन हार्मोन बताया था मैंने, जो पेरा फॉलिकुलर सेल से रिलीज हो रहा था। मैंने बोला था कि इस कैल्सिटोनिन हार्मोन को हम पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम कैल्सिटोनिन प्लस पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों को एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। बात करूं अगर मैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की बेटा, और पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या बेटा, पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड होती है जस्ट बिहाइंड दी थायरॉयड ग्लैंड। सर मैंने बोला था कि थायरॉयड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, ठीक है बेटा। उन दोनों लोब में पोस्टीरियरली लेंटिल शेप की छोटे दाने के समान दो ग्लैंड लोकेटेड होती है। चार नंबर में कितनी है बेटा, ये चार, दो इस साइड और दो लेफ्ट साइड और दो राइट साइड। और इन चारों को हमने क्या नाम दिया सर, पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या नाम दिया सर, पैराथायरॉयड ग्लैंड। आगे बात समझ में। जैसा कि हम साथ में नोट्स बनाते जा रहे थे, तो नोट्स मेरे साथ बनाओ आप लोग बेटा। हेडिंग डालेंगे सर हम पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है बेटा। ये हमारी हो गई हेडिंग। अब अगर इसके अंदर लिखना शुरू करूं बेटा मैं, तो हम लिखेंगे बेटा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड स्मॉल फोर इन नंबर, स्मॉल फोर इन नंबर, कितने नंबर में है, चार। और कैसी है बेटा, स्मॉल, ठीक है बेटा। लेंटिल शेप, लेंटिल शेप्ड ग्लैंड, लेंटिल शेप्ड ग्लैंड विच इज, या ऐसा लिखें, विच आर located just behind the thyroid gland, या मैं बोलूंगा सर, ब्रैकेट में लिख देता हूं, अपर एंड लोअर पोल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। जैसा हमने बोला है सर कि अपर पोल और लोअर पोल के जस्ट बिहाइंड कौन लोकेटेड है सर, थायरॉयड ग्लैंड। आगे बात समझ में यहां तक क्लियर हुई बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो बेटा, थायरॉयड ग्लैंड, और मैं लिखूं आगे, थायरॉयड ग्लैंड has हम लिखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड has चीफ सेल, और सेकंड होती है बेटा ऑक्सीफाइल सेल, चीफ सेल और ऑक्सीफाइल सेल। आगे बात समझ में बेटा यहां तक। सर चीफ सेल क्या करेगी सर, सर चीफ सेल
सेल सिंथेसिस और रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा पीटीएच। क्या बोलते हैं बेटा जिसे शॉर्ट में पीटीएच। बात करो ऑक्सीफाइल सेल की बेटा, तो इसके बारे में हम एक लाइन लिख सकते हैं, फंक्शन नॉट क्लियर। सर अभी तक इसके कार्य हमको पता नहीं। आगे बात समझ में, तो सर हमको एक चीज समझ में आ गई कि पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड में कौन सी सेल बनाती है सर? चीफ सेल। क्या कौन बनाती है सर? चीफ सेल। ठीक है सर। सर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पहले थोड़ा सा पैराथायरॉयड के बारे में बात करते हैं, फिर कैल्शिटोनिन और पैराथायरॉयड को एक साथ डिस्कस करते हैं। सर पैराथायरॉयड हार्मोन मैं बोल सकता हूं पीटीएच क्या करता है सर? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या करता है सर? पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल बाय increasing absorption। कहां से सर? इंटेस्टाइन से। ठीक है। क्या करेगा सर? इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन किसका सर? कैल्शियम का। आगे बात समझ सर। डिक्रीज क्या करेगा सर? ये डिक्रीज, ये मैं बोलूं इसको भी डिक्रीज की बजाय हम लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं डिक्रीज बोन, इंक्रीज करते हैं इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है? रिजॉर्प्शन का मतलब बेटा तो मैं कहूंगा कैल्शियम का बोन से निकलना। और जब रिजॉर्प्शन होता है तो बोन में से कैल्शियम क्या होता है सर? बाहर आ जाता है। कैसे होता है अभी मैं समझाता हूं। ठीक है बेटा, कुछ पॉइंट्स पहले लिख लो। थर्ड पॉइंट है सर, और क्या करता है सर? सर ये करता है इंक्रीज या मैं इसको बोलूंगा डिक्रीज एक्सक्रीशन। सर एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। क्लियर हुई बात? ये तुम्हारे नोट्स की बात हो गई। अब समझने की बात आती है। देखो क्या होता है, अब हम समझते हैं। हम बना देते हैं इधर सिस्टम, यहां लिखा हमने सिस्टम। ठीक है बेटा, यहां लिख रहे हैं हम पीटीएच और यहां लिख रहे हैं हम कैल्सीटोनिन। क्या लिख रहे हैं बेटा हम? कैल्सीटोनिन। क्लियर हुई बात बेटा? यहां तक शुरू करते। पहला सिस्टम लेते हैं बेटा हम। पहले हम समझते हैं कि ये काम क्या करते हैं। पहले हम समझते हैं काम क्या करते हैं। सर पीटीएच क्या काम करता है? अभी प्रीवियस पेज में बोला सर इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल या सीरम कैल्शियम लेवल। आगे बस समझ में लिख देते हैं सर इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। आगे बस समझ में तो कैल्सीटोनिन क्या करता है सर? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। आगे बात समझ। अब बात है कि कैसे, तो पहले बात करते हैं बोन पे। बोन पे क्या इसका इफेक्ट रहेगा सर? बोन। क्लियर हुई बच्चे यहां तक? सर पीटीएच क्या करता है सर? पीटीएच अभी मैंने बोला बेटा बोन रिजॉर्प्शन करवाएगा, मतलब सर बोन से कैल्शियम को निकालेगा। क्या करेगा सर? बोन से कैल्शियम को निकालेगा। चलो इसको समझने के लिए हम एक कहानी बनाते हैं। देखो क्या होता है, ये रहा ब्लड,
ये रही ब्लड वेसल्स, ठीक है बेटा। आगे बात सुनो, ये रही किडनी, ये रही बोन, बेटा ये रही हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। अब 2 मिनट के लिए सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो कि कैल्सिटोनिन है, कौन आया बेटा? कैल्सिटोनिन। ब्लड में कौन आ गया सर? कैल्सिटोनिन, ठीक है बेटा। ब्लड में जैसे कैल्सिटोनिन आया, ब्लड में देखा, कैल्सिटोनिन देखा कि ब्लड में क्या ज्यादा है सर? ये क्या बहुत सारा है? कैल्शियम। क्या है सर? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम, ठीक है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन हमको पता है, क्या करेगा सर? ये डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या करेगा सर? ये डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो सर कैसे डिक्रीज करेगा? कैल्सिटोनिन जाएगा सबसे पहले इंटेस्टाइन के पास और इसको बोलेगा इस बंदे ने खाना खाया है, उसमें कैल्शियम आया? बोले हाँ सर आया है। इंटेस्टाइन ने कैल्सिटोनिन से क्या बोला? हाँ आया है। तो बोलता है कैल्सिटोनिन इंटेस्टाइन को क्या कहेगा कि देख कैल्शियम आया है, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी सर? तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। मतलब कैल्शियम ने इंटेस्टाइन से क्या करवा दिया सर? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या करा दिया? डिक्रीज करा दिया, कम करवा दिया, ठीक है। फिर क्या करा इसने? सर इसने क्या करा? कैल्सिटोनिन ने कुछ कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करा, इसको ले जाके बोन के पास गया, बोले सुन ये कैल्शियम है मेरे पास, इसको अपने पास रख ले। बोन ने बोला ठीक है दे दे भाई। बोन ने अपने पास रख लिया, ठीक है, क्लियर। और क्या करा इसने? फिर कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करा, उठाया और गया किडनी के पास। किसके पास गया सर? किडनी के पास। बोले सुन, बोले क्या? बोले ये कैल्शियम जो है ना, इसको किडनी को कहा कि यूरिन के साथ क्या कर दे? बाहर। क्या कर दे? यूरिन के साथ बाहर। कैल्शियम का किसके साथ बाहर करवा दिया उसने? यूरिन के साथ। आगे बात समझ। ये तीनों चारों जगह काम किसने करा सर? कैल्सिटोनिन ने, ठीक है। अब कैल्सिटोनिन ऐसा कर रहा था तो ब्लड में क्या कम हो गया सर? डिक्रीज कैल्शियम लेवल। जैसे ही कैल्शियम लेवल कम हुआ, पैराथायरॉयड हार्मोन से, कहां से बेटा? पैराथायरॉयड हार्मोन से क्या आया सर? पीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन आया। पैराथायरॉयड हार्मोन आया, पैराथायरॉयड हार्मोन गया इंटेस्टाइन के पास। बोले सुन, बोले क्या? बोले कैल्सिटोनिन आया था क्या? बोले हाँ आया। बोले क्या बोल के गया? बोले कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बंद कर दिया, कम कर दिया। बोले वो पागल है, उसकी बात मत सुनना। बोले क्यों? बोले क्या ना ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। तो बोले फिर? बोले एब्जॉर्प्शन बढ़ा। किसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा? कैल्शियम का। अच्छा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, मतलब सर पीटीएच क्या करेगा? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में सर क्लियर हो गया? पीटीएच कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा फ्रॉम इंटेस्टाइन से, जबकि कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर रहा था कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन से। क्लियर बात? फिर पीटीएच गया किडनी के पास। बोले सुन कैल्सिटोनिन आया था क्या? बोले हाँ आया था। बोले क्या बोल के गया? बोले कैल्शियम को ना यूरिन के साथ बाहर कर दे, एक्सक्रीशन बढ़ा दे इसका। बोले क्यों बढ़ाना? तेरे को पता है ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले एक काम कर, एक्सक्रीशन बंद कर दे। पीटीएच डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। सर कैल्शियम को यूरिन के साथ बाहर निकलने से कौन रोक रहा है सर? पीटीएच। आ गई बात समझ में? दो चीज समझ में आ गई। पीटीएच किडनी के पास जाके क्या बोल रहा है? पीटीएच इंटेस्टाइन के पास जाके बोल रहा है। फिर पीटीएच गया बोन के पास। किसके पास गया? बोन के पास। बोले सुन, बोले क्या? बोले कैल्सिटोनिन आया था। बोले हाँ आया था। बोले क्या बोल के गया? बोल के नहीं गया, बोले दे के गया। बोले क्या दे के गया? कैल्शियम। बोले तेरे पास रख, इसको जमा कर ले, तुझे जरूरत है। बोले कि तुझे जरूरत थी? बोले मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास है। बोले फिर क्यों दे के गया? बोले तेरे को पता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले काम कैल्शियम वापिस दे। सर पीटीएच
PTH increase reabsorption of calcium from bone। और कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है सर? डिपोजिशन। कैल्सिटोनिन इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। सर कैल्सिटोनिन ने क्या करा सर? कैल्शियम का डिपोजिशन बोन में बढ़ा दिया। आगे बात समझ में? तो यही लाइन हमको यहां लिखना है। कहानी समझ में आ गई तुमको? वेरी गुड। आ जाओ प्रीवियस पेज में। सर बोन के अंदर पीटीएच ने क्या करा सर? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन। क्लियर है? कैल्सिटोनिन ने बोन के साथ क्या किया? इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। क्लियर बात? यहां तक कोई दिक्कत? सर इंटेस्टाइन के साथ क्या हुआ? सर इंटेस्टाइन के बाद पीटीएच ने जाके क्या बोला था? बोले बढ़ा दे। कैल्सिटोनिन ने जाके क्या बोला था? बोला था डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। पीटीएच ने जाके क्या बोला? वो तो पागल है, उसकी बात मत सुनना। क्या कर? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुई बात बेटा? लास्ट वन किडनी। क्या बेटा? किडनी। किडनी के पास जाके कैल्सिटोनिन ने क्या बोला था? इंक्रीज एक्सक्रीशन। जबकि पीटीएच जाके क्या बोला? वो पागल है, उसकी बात मत सुनना, रोक दे। डिक्रीज एक्सक्रीशन। डिक्रीज एक्सक्रीशन। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो बेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट चल के कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं सर? बैलेंस करके रखते हैं। अब अगर पैथोलॉजी हो जाए, क्या हो जाए सर? पैथोलॉजी हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए। कैसे सर? इसी कहानी को देखते हैं कि सर इन एनी कंडीशन इंक्रीज पीटीएच। क्या इंक्रीज हो जाए सर? पीटीएच। आगे बात समझ में? अब अपने हिसाब से लिखते रहना कि सर जब पीटीएच बढ़ जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, कैल्सिटोनिन कम है और पीटीएच क्या हो गया? अचानक बढ़ गया। जब पीटीएच बढ़ जाएगा बेटा तो पीटीएच क्या कर रहा था सर? सर पीटीएच क्या कर रहा था? सर पीटीएच एक काम कर रहा था, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा था। मतलब उससे बढ़िया बात मैं एक लाइन में बोलूं, ये क्या कर रहा था सर? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या कर रहा था सर? इंक्रीज। अगर पीटीएच बढ़ा तो क्या हो जाएगा सर? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाइपर कैल्सीमिया। मतलब मैं बोल सकता हूं इंक्रीज ब्लड या सीरम कैल्शियम लेवल। आगे बस क्लियर हुई यहां तक बात? कैसे होगा सर? बाय प्रमोटिंग। कैसे सर? इंक्रीज। क्या हो जाएगा सर? इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। क्या करेगा सर? कैल्सिटोनिन तो कम डिपॉजिट कर रहा है, पीटीएच वहां से बोन से बहुत सारा कैल्शियम निकाल के ब्लड में ले आएगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा और बोन में कैल्शियम का लेवल कम कर देगा जब पीटीएच बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है सर? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो सकता है सर? ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर हुई बात? इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। बोन वीकनेस हो सकती है।
इजीली फ्रैक्चर हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस आ सकती है, मसल से भी कैल्शियम का लेवल कम कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो हाइपर या मैं कहूं कि पीटीएच का लेवल बढ़ने से क्या सिम्टम आएंगे तुम समझ सकते हो। क्लियर? अब अगर बात करूं कि ये कम हो जाए, क्या हो जाए बेटा? डिक्रीज पीटीएच, तो सर वही बात है, वही बात है सर, क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ब्लड कैल्शियम लेवल। जब पीटीएच कम हो जाएगा तो उसकी तुलना में कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा। जब कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा बेटा तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में कम हो जाएगा तो बोन हेवी हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प आना शुरू हो जाएगी। मसल्स में कैल्शियम ज्यादा है तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो बेटा ये पीटीएच और कैल्सिटोनिन क्या करता है समझ में आया तुमको? क्लियर हुआ? वहीं उल्टा कर दो सर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा? कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा, और बोन में क्या हो जाएगा? ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी, बोन की ओवर ग्रोथ होने लग जाएगी। सर कैल्शियम अगर कम है तो हमको दूसरी चीजें दिक्कत आएगी, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये दो मेन साइन याद रखना है। पीटीएच बढ़ने से सर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है और कैल्सिटोनिन बढ़ने से हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्लियर बेटा? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड में इतना ही। अब जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड होगी वो पेनक्रियास होगी। क्या होगी बेटा? पेनक्रियास। उम्मीद करता हूं इस क्लास में तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? अगर फिर भी कोई डाउट है तो बच्चा आप लोगों ने सेंटर देखा है, आप आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना, आप कौन से ईयर में हो, कब से प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है बेटा? अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना जिसपे हम आपको ये नोट्स की पीडीएफ बना के सेंड कर। क्लियर हो गया बच्चों? एक लास्ट रिक्वेस्ट, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।